नमस्कार देश और दुनिया के लोगों, आपके सामने मैं रख रहा हूँ तर्कसंगत सत्य। तर्कसंगत सत्य से तात्पर्य है वह सत्य जो प्रमाणों के आधार पर सत्य हो। प्रत्येक दिन कोई ना कोई विषय होगा जो प्रमाणों के आधार पर होगा, क्योंकि भारत के लोगों को क्या कहें, दुनिया के लोगों को भी किसी न किसी ने अपने स्वार्थ के कारण गुमराह किया है। लोग भटक जाते हैं जब तो सत्य से दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है वो असत्य में जीता है, और असत्य का जीवन दुखदाई तो होता ही है, उसको सही मंजिल पर नहीं पहुंचा पाता, इसलिए मनुष्य भटक जाता है। जहां चलने के लिए वो चला था वहां ना पहुंचकर अंधविश्वास पाखंडवाद के ऐसे घने जंगल में भटक जाता है कि उसको फिर आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, झूठ को ही सत्य मानकर अपना संपूर्ण जीवन जीता है। तो आइए, आज का विषय है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कौन है। तो जिसे ब्रह्मा कहा गया है वे असल में देवाधिदेव ब्रह्मा बुद्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि जिसे आज पौराणिक कहानियों में 4 सिरों वाला सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा बताकर पेश किया जाता है, वह शब्द और प्रतीक मूल रूप से सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक बुद्ध ब्रह्मा का था। जब हम इतिहास को पुजारियों की मनगढ़ंत कहानियों से हटाकर असली जनभाषा पाली और विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। पाली भाषा और ब्रह्मा शब्द का सच बुद्ध की भाषा पाली थी, जिसमें जटिल संयुक्त अक्षर या आधे राज जैसे ब्रा का उच्चारण नहीं होता था, इसलिए पाली भाषा में ब्रह्मा शब्द हो ही नहीं सकता। संस्कृत का ब्रह्मा पाली के नियम से सीधे ब्रह्मा या ब्रह्म बनता है, ठीक वैसे ही जिसे संस्कृत का ब्राह्मण शब्द पाली में ब्रह्मन बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध ही हैं असली देवाधिदेव, देवों के देव। प्राचीन बुद्ध कला और इतिहास में बुद्ध को ही महाब्रह्मा और देवाधिदेव यानी देवों के देव से ऊपर की स्थिति महामानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। असली मतलब बुद्ध धम्म में देव का मतलब कोई जादुई आसमान में उड़ने वाला जीव नहीं, जैसे कि आपको बताते हैं देवता जो धारावाहिकों में आप देखते हैं, बल्कि शुद्ध आचरण करने वाला उच्च मनुष्य होता था, उसको देव कहा जाता था। बुद्ध का वैज्ञानिक ज्ञान और मानसिक शुद्धता सभी पारंपरिक ध्यान गुरुओं और शासकों से ऊपर थी, इसलिए उन्हें प्राचीन इतिहास में देवातिदेव कहा गया। ब्रह्मज्ञानी भी बुद्ध के शिष्य पाली सूत्रों मध्यम निकाय का आयाचन सूत्र में साफ दर्ज है कि जब समाज के बड़े बड़े ध्यान गुरु जिन्हें लोग ब्रह्मा कहते थे अपने ज्ञान में अधूरे रह गए, तो उन्होंने बुद्ध से धम्म सीखा, उनके मार्ग पर चलकर ही दूसरों को सही रास्ता दिखाया। जो मूर्ति कला में आप 4 सिरों वाला ब्रह्मा देखते हैं, असली वैज्ञानिक इशारा प्राचीन बुद्ध कलाकृतियों में जहाँ भी 4 सिर या 4 पैर चेहरे दिखाए गए हैं, उनका इशारा किसी जादुई जीव की तरफ नहीं था। वह बुद्ध धर्म के 4 सबसे बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतीक था। चत्तार अर्य सच्चानी यानी 4 आर सत्य। बुद्ध के ज्ञान दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और उसका मार्ग को 4 दिशाओं में फैला दिया। दिखाने के लिए ही प्राचीन मूर्ति कला में 4 चेहरों का इस्तेमाल किया गया। सम्राट अशोक का सारनाथ स्तंभ, सम्राट अशोक ने सारनाथ में जो 4 सिंह सिर पीठ सटाकर 4 दिशाओं में देखते हुए बनवाए गए थे, उनकी मूल प्रेरणा भगवान बुद्ध के यही 4 आर सत्य थे। इतिहास की भाषा में इसे बुद्ध का सिंहनाथ, 4 दिशाओं में धम्म की दहाड़ कहा जाता है। धम्म में ब्रह्मलोक और ब्रह्म विहार का मतलब बौद्ध दर्शन से ब्रह्मलोक कोई बादलों के ऊपर बसा हुआ जादुई स्वर्ग नहीं था, जैसा कि ये काल्पनिक पुराणों में बताया गया है।
बल्कि यह उच्च ध्यान और मानसिक शुद्धता की आस्था है जो इंसान मन की 4 सबसे शुद्ध भावनाओं मितता माने मैत्री, करुणा माने मुदित मन और उपेक्षा माने समता से सुसज्जित हो गया, वही असली ब्रह्मा है। पुजारियों का गढ़ा हुआ 4 सिर और बेटी का विकृत पाखंड जब बाद के कालों में पुजारियों ने बौद्ध कला के इस अद्भुत प्रतीक विज्ञान को पूरी तरह विकृत किया तो उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धरोहरों को छीना बल्कि ऐसी घटिया कहानियां गढ़ दी जो इंसान की सोच को भी शर्मसार कर दे। पाखंडियों की गढ़ी कहानियां पुराणों में कहानी बनाई गई कि ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक बेटी यानी शतरूपा या सरस्वती को पैदा की, फिर वे अपनी ही बेटी से खूबसूरती पर मोहित हो गए, काम वासना से भर गए। जब उनकी बेटी लोक लाज के मारे उनसे बचने के लिए 4 दिशाओं में भागने लगी तो उसे हर दिशा में देखने के लिए ब्रह्मा ने अपने 4 सिर बना दिए। वैचारिक पतन। यहाँ बुद्ध देवादिदेव के 4 दिशाओं में फैली निष्काम 4 आर्सत्व और करुणा का वैज्ञानिक संदेश और कहाँ अपनी ही बेटी पर मोहित होकर 4 सिर बनाने की विकृत कहानी पाखंड की व्यवस्था ने समाज को मानसिक रूप से भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान के प्रतीकों को इस स्तर तक गिरा दिया। पुख्ता ऐतिहासिक एवं अकादमिक संदर्भ, पाली भाषा और सूत्र संदर्भ, मध्यम निकाय का आयाचन सूत्र और दीघ निकाय का आयोजन सूत्र, जहाँ बुद्ध ने सृष्टि के प्राकृतिक विकास को समझाया है, ना कि किसी के द्वारा बनाए जाने को। 4 सिरों की कहानी का पौराणिक प्रमाण मत्स्य पुराण अध्याय 3 और शिव पुराण, जहाँ ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री पर मोहित होना और 4 सिर बनाने की कथा विस्तार से उसमें दर्ज है। सिंह स्तंभ देवादिदेव का संदर्भ भारतीय पुरातत्व विभाग, सारनाथ गाइड बुक और भारतीय बुद्ध शिलालेख, जहाँ बुद्ध को देवादिदेव के रूप में संबोधित किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि सम्राट अशोक के 4 सिंह बुद्ध के 4 आर्सत्वों और 4 दिशाओं में धम्म विजय के प्रतीक हैं। साफ बात यह है कि कोई भी काल्पनिक चरित्र किसी का जन्मदाता नहीं है। मूल रूप से ब्रह्मा बुद्ध के परम ज्ञान, देवादिदेव रूप और उच्च मानसिक अवस्था की उपाधि थी, जिसे बाद में अंधविश्वास और अनैतिक कहानियों के जाल में फंसा दिया गया। क्या आप ब्रह्मा शब्द के इस असली बौद्ध इतिहास और पुजारियों की इस कहानी के सच को जानते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस तार्किक सच को समाज तक पहुंचाएं। तर्क संगत सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल करें, जितना हो सके इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। लोग सत्य को जानें। समाज पूरी तरह भटकाया गया है, जानबूझ के नहीं भटकाया। लगभग 1000 साल तक लोगों को अनपढ़ रखा। जब व्यक्ति पूरी तरह गोबर बुद्धि हो गए तो उनके दिमागों में एक काल्पनिक पौराणिक कहानियाँ फंसा दी गई और डर यह लगा दिया गया कि ये हमने नहीं लिखी, ये तो ईश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। तो भगवान और धर्म के नाम पर लोग डरते रहे और लोग विवश होकर इन कहानियों को मानते रहे। कालांतर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ धार्मिक रूप बन करके ईश्वर की वाणी बन गई और लोग इनको आज इतना मानते हैं कि अगर कोई सत्य कह दे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। साथियों, सत्य को समझें, चैनल को लाइक करें, तर्क संगत सत्य को फैला दे सारी दुनिया में। जितना हो सके सत्य को जिएं। जीवन एक बार है, जिएं और जीने दें। धन्यवाद।